नमस्कार, मैं आचार्य विनोद भारद्वाज आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज का सुंदर कार्यक्रम, बेहतरीन कार्यक्रम, भगवान शिव को बिल्व पत्र चढ़ाने का सही तरीका और बिल्व पत्र चढ़ाने से आपके जीवन में कुछ चमत्कार होंगे और कुछ चमत्कारी उपायों के बारे में आज हम वार्ता करेंगे, चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं बिल्व पत्र की, क्योंकि त्रिदलम त्रिदलाकारम त्रिनेत्रम च त्रयायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्व पत्रम शिवार्पणम। शिव महापुराण में कहा गया है बिल्व पत्र अमृत है और भगवान शिव के पिंडी पे अर्पण करने से त्रिजन्म पाप संहारम, 3 जन्मों के पापों का संहार हो जाता है। तो निश्चित रूप से आपके जीवन के पुण्य उदय हो जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे बिल्व पत्र को कैसे चढ़ाया जाता है। यदि आपके पास बिल्व पत्र नहीं है तब भी आप कैसे बिल्व पत्र के पुण्य को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि कोटि कन्या महादानम बिल्व पत्रम शिवार्पणम। जितना कोटि हजारों कन्याओं की यज्ञ दान में होता है, वैवाहिक आदि दान में होता है, उतना पुण्य एक बिल्व पत्र को चढ़ाने से आपको भगवान शिव की कृपा से प्राप्त हो जाता है। देखिए, बिल्व पत्र को आप जब भी तोड़ें, ध्यान रहे कि सोमवार का दिन ना हो। बिल्व पत्र को तोड़ने के बाद आप उसके पीछे की डंडी को 2 अंगुल पीछे से बीच से तोड़ दें। उसके बाद उसको अच्छी तरह से धुल लें। धुल करके जिधर भगवान शिव की पिंडी का मुख होता है, मतलब जल गिरता है, उस साइड में तीसरा पत्ता हो और दोनों पत्ता भगवान कार्तिकेय और माता पार्वती की ओर हो। मतलब भगवान शिव के अग्रभाग की ओर एक पत्ता और पीछे की साइड में दोनों पत्ते हो। इस तरह से ओम नमः शिवाय का पाठ करके भगवान शिव को उसी के साथ साथ सभी पत्तों को अर्पण कर देने से निश्चित रूप से बिल्व पत्र का महापुण्य फल प्राप्त होता है। यदि आपका बिल्व पत्र कटा पिटा है, क्योंकि अच्छिद्रई बिल्व पत्रैश्च, बिना कटे फिटे पत्ते को ही भगवान शिव को अर्पण करना चाहिए। इस स्थिति में अगर आपके पास बिल्व पत्र कटा पिटा है तो आप जो आपके शिवलिंग के सामने बिल्व पत्र पड़ा हो या भगवान शिव की पिंडी पे रखा है, उसे आप धुल करके दोबारा से अर्पण कर दें। अब यहाँ पे प्रश्न बनता है कि अगर मंदिर में भी बिल्व पत्र नहीं है तो फिर आप मनसोपचार 3 उंगलियों को भगवान शिव की पिंडी पे रख करके और मन से यह निवेदन करें कि हे प्रभु, आप यह 3 उंगलियां बिल्व पत्र के माध्यम से मैं आपको अर्पण करता हूं और इसे आप स्वीकार करके हमारी मनोकामनाओं की पूर्ति करें। अब तो ये हो गया बिल्व पत्र किस तरह से चढ़ाया जाए। बिल्व पत्र के साथ अगर काला तिल अर्पण किया जाता है, ओम नमः शिवाय बोल करके 3 बिल्व पत्र और थोड़ा सा काला तिल, तो निश्चित रूप से इस तरह के बिल्व पत्र अर्पण करने से आपके शत्रु पराजित होते हैं और आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। बिल्व पत्र के बाद दूध अर्पण करने से आपके घर में माता राजलक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। यदि बिल्व पत्र के साथ आप घी सबसे पहले भगवान शिवलिंग के पिंडी में लगाएं और 3 बिल्व पत्र अर्पण करें तो आपकी संतान सुखी होती हैं। संतान के जीवन में निश्चित रूप से जो भी दिक्कतें होती हैं वो दूर होती हैं। यदि आप आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा तंग हो चुके हैं तो भगवान शिव की सेवा, क्योंकि भगवान शिव को भोले भंडारी कहा गया है, जब भगवान शिव अपना भंडार खोलते हैं तो व्यक्ति को रंक से राजा बना देते हैं। आप 3 बिल्व पत्र लें, साथ में आप दूध लें और बिना टूटे हुए चावल ले लें
ओम नमः शिवाय का पाठ करें, दूध से भगवान शिव को स्नान कराएं, 3 बिल्वपत्र, 5 बिल्वपत्र, 7 बिल्वपत्र, 21 बिल्वपत्र, 108 बिल्वपत्र सोमवार के दिन भगवान शिव को अर्पण करें। उसके बाद बिना टूटे हुए चावल अक्षत के रूप में भगवान शिव को अर्पण करके उनसे निवेदन करें। निश्चित रूप से आर्थिक उन्नति होती है। एक चीज और ध्यान रखिए, भगवान शिव की पूजा के बाद एक ऐसे लिंग मुद्रा आप जो रखें, आप जो बना लें और पीछे से जो ले जाके हाथ, क्योंकि यह मुद्रा अगर भगवान शिव को नहीं दिखाई जाती है तो भगवान शिव के पूजन का फल ही नहीं प्राप्त होता है। क्योंकि भगवान शिव ने दक्ष प्रजापति को आशीर्वाद दिया है कि पूजा के बाद यदि कोई व्यक्ति आपकी भाषा में बोलेगा नहीं तो हम उसकी पूजा का पुण्य उसको देंगे नहीं। तो उस समय दक्ष को एक तरह से बकरे का सर लगा था, तो उसने की आवाज का उच्चारण किया था। उसी आवाज से भगवान शिव प्रसन्न हो गए। इस तरह से भगवान शिव की हर पूजा के बाद का उच्चारण जरूर करें, अन्यथा शिव पूजा का पूरा पुण्य आपको नहीं प्राप्त होगा। मित्रों, यह कार्यक्रम अच्छा लगा है तो ओम नमः शिवाय का एक बार नाम लिख दें, अपनी मुहर लगा दें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।